हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। और दोस्तों, आज वैसे तो हम आपको बाग बगीचे में ले जाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम जहाँ पर आए हैं वो है अपने बहुत दूर वाले खेत पे। और ये बहुत दूर वाले जो खेत है ये बहुत दूर वाले जो खेत है वो हमारे गांव से करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और आज हमारे खेतों में जो है वो दवाई छिंच रही है। और जब दवाई छिंचती है तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से इन लोगों ने अपनी मशीनें चला ली हैं। एक जनरेटर की तरह ये लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में इसलिए हूँ क्योंकि ये दवाई मेरे अंदर नहीं जानी चाहिए। और मैं इनसे भी बार बार कह रही हूँ कि आप प्लीज़ मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। लेकिन वीर, प्लीज़ मेरे पर्स में देखो, अगर मास्क हो तो भैया को दे दो, क्योंकि और मुझे देना आप। ये थोड़ा सा क्या दबाते हो? ये देखिए ऐसे। लो, आप आगे चले जाओ। और ये इस तरह से जो है भैया जो है दवाई छींच रहे हैं। और ये दवाई का बहुत सारा पार्ट जो है वो मुझ तक आ रहा है। अब ये दवाई क्यों छींची जाती है ये मुझे दे दो, सबको दे दो, एक भैया को दे दो। और मास्क मुझे दो बेटा, उन भैया को दूँ मैं। ये मास्क बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये वाला पार्ट। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मेरे पापा भी मुझे बता रहे थे कि मैं आपको बताती हूँ माऊ क्या होती है। तो माऊ दिखाना चाह रही थी मैं। माऊ कुछ ये होती है, ये देखिए, ये माऊ। थोड़ा सा अगर आप पास आएंगे तो ये देखिए, ये बहुत ही आपको काले काला सा यहाँ पर, इसको तोड़ लूँ। ये देखिए, ये बहुत काले काले से एक छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, सारे प्लांट का जो रस है ना पी जाते हैं। और जब प्लांट का रस पी जाते हैं तो जो पौधा है यूँ मुरझा जाता है या मर ही जाता है। तो इस दवाई में कुछ केमिकल डालकर ये लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोगों को यहाँ पर बहुत देर हो गई है आए हुए। भैया, ये कौन सा केमिकल है? ये दवाई है। और हमारे रितेश भैया जो है वो कंटिन्यू इसको देखिए स्प्रे कर रहे हैं। बस ऑन कर दिया है, अब पूरे खेतों में घूम रहे हैं यहाँ पर। और चारों तरफ यहाँ पर फसलें ही फसलें हैं। और पता है, जब कोई जॉब करता है तो उसकी सैलरी अकाउंट में आती है, लेकिन वो सैलरी को देखकर कभी इतना खुश नहीं हो पाता जितना एक किसान है ना इन फसलों को देखकर खुश होता है। फसलें इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी है। और हमारा शरबती गेहूं है। और जब ये गेहूं आएगा तो शायद हम लोग आपको भी अवेलेबल करा पाए। वो देखिए, दवाई का काम यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। और मेरा बहुत मन कर रहा है वो गीत जो है, वो कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो बिल्कुल वैसा ही हाल है कुछ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, ये बहुत दूर है एक्चुअली। ये देखिए, कच्चा सा रास्ता है। और कच्चे सा रास्ता, इस रास्ते पे चलते हुए करीबन 7 से 8 किलोमीटर हमें आना होता है। तो जो 8 किलोमीटर का सफ़र है वो बहुत भारी पड़ जाता है हमारे ऊपर। इसलिए हम बार बार अपने खेतों पे नहीं आ पाते। और यही वो टगर है जहाँ हमारे पापा चाचा जो है वो एक बोनी के टाइम पर एक झोपड़ी बना के रहते हैं। और कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक रहते हैं। और 4 दिन तक लगातार बोनी करते हैं। तो मैं अभी आज अपने भाई से बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे है ना एक बाइक चलाने का वीडियो शूट करा दो, क्योंकि इसको वीडियो को शूट करने में कम से कम 3 से 4 लोगों की ज़रूरत लगेगी, जो कि बहुत ही मेरे लिए चैलेंजिंग काम है। क्योंकि अगर मैं इसको चलाऊंगी तो जाहिर सी बात है, इसको शूट करने के लिए 3 से 4 लोग चाहिए। क्योंकि एक दूसरा बंदा बाइक चलाए, देन पीछे बैठूँ मैं। लेकिन मैं आपको कभी ऑफ रोडिंग करते हुए अपने गांव की सैर ज़रूर कराऊंगी। जाहिर सी बात है, सारे गांव में जो है वो रोड नहीं होते हैं, इसलिए ऑफ रोडिंग करते हुए हम आपको बाइक चलाते हुए ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल तो हम अपनी इन फसलों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और बहुत लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम ना गए हैं कहाँ। और मैं बैठ गई हूँ अपने खेतों के बीच में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग खाना लेकर आए हैं। और सबसे पता है गेहूं में सबसे अच्छी बात क्या होती है? गेहूं में यूरिया के अलावा कोई भी पेस्टिसाइड्स को छिड़कना नहीं होता है। और गेहूं की फसल इस बार बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को कहूँगी प्लीज़ मेरी थोड़ी सी गेहूं की फसल बताएं। और ये शरबती गेहूं की वैरायटी है।
और शरबती गेहूँ अगर इसको पानी मिल गया तो बहुत अच्छी फसल आने वाली है। और अगर लास्ट टाइम पे पानी नहीं गिरता है, मैं बात कर रही हूँ फरवरी की, अगर लास्ट टाइम पे पानी नहीं गिरता है तो हमें इस गेहूँ की बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है। मतलब गेहूँ का दाना जो है वो सफ़ेद नहीं होगा, और सफ़ेद नहीं होगा तो आईटीसी कंपनी या और भी कंपनीज़ है ना, वो हमारे शरबती के गेहूँ को खरीद लेंगी, और जब वो शरबती गेहूँ को खरीदेंगी तो हमें बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। सोसाइटी में इतना अच्छा रेट नहीं मिलता है, और बगैर पानी की ज़मीनें हैं तो प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, और प्रोडक्शन अगर कम होता है और रेट अगर अच्छा मिल जाए तो थोड़ी सी रिकवरी हो जाती है, तक अच्छा लगता है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, पता है यहाँ पर है ना, इस टाइम पर शेर आ जाता है कभी कभी। और ऐसा नहीं कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रही हूँ, मेरे पापा आपको बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इस टाइम पर हिरन आते हैं जब हमारी फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इस टाइम पे हिरन आते हैं यहाँ पर, और 100-100 हिरनों का झुंड आता है। और जब वो हिरनों का झुंड आता है, क्योंकि उसे अच्छा खासा हरा चारा मिलता है खाने के लिए और छुपने के लिए जगह मिलती है, तो वो इन फसलों के बीच में छुप कर बैठ जाते हैं, और उन हिरन को खाने के लिए यहाँ पर आता है शेर। तो एक बार, मतलब कई बार यहाँ पर शेर देखा गया है। मैं तो खैर यहाँ रात नहीं रुकती हूँ इसलिए, लेकिन मेरे पापा, मेरे चाचा और गांव के बाकी लोगों का कहना है कि यहाँ पर शेर आता है। इसलिए सब लोग काफ़ी प्रोटेक्शन में रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले, जिन लोगों की झोपड़ी बनी हुई है, वो लोग काफ़ी प्रोटेक्शन में रहते हैं, आग जलाकर रहते हैं, थोड़े धारदार हथियार अपने साथ रखते हैं। और ये मेरे चाचा और मेरे चाचा जी भी यहाँ पर जब भी देखने आते हैं तो सारी फसलों को देख कर जाते हैं, और एक दूसरे के बारे में ये बताते हैं कि उस फसल में ये प्रॉब्लम हो रही है, इस फसल में ये हो रही है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? ओके, हम थोड़ा सा ट्रैक्टर को मूव करने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर है उसे थोड़ा सा आगे लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लगा ये लोग छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं हमें दोस्तों। मुझे जैसा कि हर सिचुएशन में एक गाना याद आता है, वैसे ही एक और गाना मैं आपके लिए गा रही हूँ। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है मन और मचलता है मन, मेरे साजन तू ले चल मोहे आसमां के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ। और मेरे भाई, अभी तक मेरे भाई और पापा घूम रहे थे इसलिए मैं गाना नहीं गा पा रही थी। और दोस्तों, यहाँ पर जो है दवाई छिड़कते छिड़कते आप देख सकते हैं कि इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और थोड़ा सा मेरे पास में आइए। मेरे पापा और जो भैया है, राजीव भैया, कोशिश कर रहे हैं कि इस मशीन को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की जाए। पता है, कितनी भी अच्छी मशीनें ख़रीद के लाओ, 1 या 2 साल से ज़्यादा ठीक से वर्क नहीं करती हैं, और मशीनें काफ़ी महंगी आती हैं। इसलिए जो खेती है वो कभी भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, लाभ का धंधा नहीं हो पाता। तो ये इसमें मशीन लगी हुई, इसमें पेट्रोल की ज़रूरत भी है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें हर 1 घंटे में निकल ही रही है। राजीव भैया और बाकी सारे लोग इस जो है वो इन मशीनों को ठीक करने में लगे हुए हैं। ये देखिए, कंटिन्यू यहाँ पर जो है वो पेट्रोल की सप्लाई इसमें देनी पड़ती है, और पेट्रोल की सप्लाई जो है अगर नहीं मिलती है या कोई भी और प्रॉब्लम आ जाए तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो बड़े परेशान हो रहे हैं पापा हैं। और पापा जो है वो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। किसान होने के साथ साथ वो किसी भी मशीन को रिपेयर के लिए, जब तक उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, बाहर नहीं जाने देते। सारी मशीनों को यहीं ठीक करने की कोशिश की जाती है, और राजीव भैया भी कंटिन्यू हेल्प कर रहे हैं कि शायद हमारी मशीन ठीक हो जाए। ये कौन सी कंपनी की मशीन है पापा? अपसी की। तो क्या ये भी प्रॉब्लम देती है क्या? कितना चल जाती है ये? अपसी की सबसे अच्छी आती है, महंगी आती है। पापा का कहना है कि ये अपसी की मशीन है और सबसे अच्छी मशीन आती है, और थोड़ा 2-3 साल आराम से सर्वाइव कर जाती है। नहीं चल 5 साल, 3 साल भी नहीं चल पाती हैं अच्छी मशीनें होने के बाद भी। और कितने की आती है मशीन? ये 7 से 8 हज़ार। 7 से 8 हज़ार की मशीन है, और ये 3 साल भी हमें सप्लाई नहीं देती है। बाप रे, कितनी ख़राब स्थिति है बताओ। ये देखिए, बार बार ये मशीन जो है ख़राब हो जाती है। यहाँ पर पापा जो है वो सुबह से आ जाते हैं ताकि इनकी रिपेयरिंग कर सके।
और जैसे ही इनमें रिपेयरिंग हो जाती है और देन ये दोबारा वर्क करने लगती है। बहुत सारा पेट्रोल खाती हैं ये मशीनें, हालांकि कोई बहुत बड़ा इंजन या बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और मैं भैया को बार बार बोल रही हूँ मास्क लगा लीजिए, पर पता नहीं इन लोगों को डर क्यों नहीं लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है, केमिकल से बहुत डर लगता है। एक्चुअली सारे केमिकल का तोड़ नहीं होता है कि आपको रिएक्शन हो जाएगा तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। और देखिए वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ भी वो पेट्रोल लेकर दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गाड़ी उलझ ही जाती है, इसलिए एक बहुत बड़ी टीम को आना पड़ता है। ट्रैक्टर आता है, ट्रॉली आती है, बाकायदा टैंकर लेकर आना होता है पानी के लिए, तो बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। पापा ये त्योड़ा है ना, थोड़ा सा पास आइए मेरे कैमरामैन। ये नहीं, मैं पैर नहीं रख रही हूँ, मेरे पापा कह रहे हैं पैर नहीं रखना। ये जो नीले कलर का, आप थोड़ा सा और पास आइए, जो नीले कलर का फूल लिया हुआ होता है, नीले कलर का, इस तरह से ये तिवड़ा होता है। और तिवड़ा एक तरह की दलहन फसल है, और कहते हैं कि इस फसल को वैसे तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट खाने के लिए वैन लगाया है, लेकिन ये और दालों में मिक्स होकर तिवड़े का भी अच्छा रेट मिलता है। तो तिवड़ा बहुत अच्छे फूल लिए हुए है। तो आई थिंक अगर सब कुछ ठीक रहा एंड मोमेंट पर अगर बारिश नहीं होती है, ओले नहीं गिरते हैं, तो काफ़ी अच्छी फसल हमें तिवड़े की यहाँ पर मिलेगी। तिवड़ा इस बार बहुत अच्छा है, बहुत घना है। और जो मेड़ का जो तिवड़ा होता है, मैं अभी वही डिस्कस कर रही थी अपने फादर से कि यहाँ पे क्या हम ठीक से बोनी नहीं कर पाए क्या, यहाँ पर तिवड़ा क्यों नहीं है। तो पापा ने बताया कि जैसे ही हम बोनी करके वापस घर जाते हैं, उस वक्त क्या होता है, चूहे जो है वो हमारी फसलों को खा जाते हैं। और चूहे इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि वो छोटे छोटे से जो बीज होते हैं वो उन्हीं को खा जाते हैं। तो ये देखिए, मेड़ की जो सारी फसलें हैं वो फसलें की फसलें ही गायब हो जाती हैं। हालांकि फिर भी इनमें थोड़ा सा ग्रोथ आ गई है, क्योंकि इन्हें पानी मिला, तो वो आधा अधूरा बीज भी जो है वो उग गया। लेकिन जो चूहे हैं बहुत नुकसान करते हैं। वो कहते हैं ना कि हर जीव ज़रूरी होता है, सांप ज़रूरी होता है खेतों में, तो सांप इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो इन चूहों को खाता है, और चूहे हमारी फसलों को जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हम घूमते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, मैं आपको गेहूं का ये खेत दिखा रही हूँ। थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो तो हम देखिए किन पगडंडी से निकल कर जा रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सा सीन है इसके बीच में से निकल के जाने का, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए, ये देखिए, ओह, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार की फसल जो है सभी किसानों की बहुत अच्छी है। हालांकि ये बगीचा जो है वो चाचा जी का है, लेकिन इसको जो पानी मिल गया है उसके बाद सारी फसलें इतनी ज़्यादा उफान पर है, बस थोड़ा सा और भगवान साथ दे दे। और अब हम आ गए हैं मसूर के खेत में, और ये हमारी मसूर है, और बीच में एक पगडंडी बनी हुई है जो हमें मेन रोड तक ले जा रही है। ये देखिए, कुछ है बड़े किसान, और साथ में उनके पीछे बैठे हुए हैं ये छोटे से किसान जो कि अभी से खेती के गुर सीख रहे हैं। और रास्ता बहुत ख़राब है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती थी कि मेरे खेत का जो रास्ता है वो हमेशा से बहुत ख़राब है। यहाँ आने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए हम बहुत ही कम आ पाते हैं। मैं तो बहुत कम आती हूँ, क्योंकि ऑफ रोडिंग में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए फादर और भाई, छोटे और बड़े किसान जो कि आगे जा रहे हैं, वो लोग काफ़ी आते हैं। तो प्लीज़ मेरे देश की धरती सोना उगले, और आप इसी तरह से बने रहिए गाँव की लाइफ को एंजॉय करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।